बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं किचन में मौजूद हूँ, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 6 कॉमन मिस्टेक जो हर ख़वातीन अपने किचन में कर रही होती हैं बट थोड़ा सा अनअवेयर होती हैं। तो आज मैं निशानदेही करूँगी इन 6 मिस्टेक की। वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के बाद ये मिस्टेक आपने किचन में नहीं करनी। तो चलते हैं अपनी पहली मिस्टेक की तरफ। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बर्तन वॉश करते हुए काफ़ी पानी बाहर की तरफ निकल आता है। अगर सिंक की फ्रंट साइड पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख लें या फिर पुराना टॉवल आपके घर पर पड़ा हो, इसको आप यूज़ कर लें। इस तरह आपके कपड़े गीले नहीं होंगे, गीले होने से बच जाएंगे, पानी भी बाहर नहीं निकलेगा। टॉवल जो है वो पानी को जज़ब कर लेता है, इसलिए मैं आम कपड़े का नहीं कह रही। तो आपने टॉवल ही यूज़ करना है। आम कपड़ा गीला हो के कपड़े और गीले करेगा, टॉवल जो है वो पानी को जज़ब कर लेता है। तो आपने टॉवल इसके लिए यूज़ करना है। अगली गलती जो ख़वातीन अपने किचन में कर रही होती हैं वो ये है कि वो अपने किचन को डीक्लेटर नहीं कर रही होती। एक तो मैंने ये देखा है, ये जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना, इनको जमा करने का बहुत शौक़ होता है ख़वातीन को। मेरी हेल्पर्स को भी बहुत शौक़ है जमा करने का। जहाँ बोतल खाली होती है तो ये प्लास्टिक की बोतलें इस जगह पर इकट्ठी करनी शुरू कर देती हैं, जबकि मैंने बहुत दफ़ा मना किया है कि ऐसे ना किया करें। अच्छा, कुछ लोग इन बोतल्स में पानी डालकर फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडी ठंडी पानी की बोतलें मिल सके। तो जो लोग वाटर बोतल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ठीक है, बट जो लोग वाटर बोतल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो क्यों ऐसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका और सलीका होता है। इन छोटी छोटी बातों से ही औरत का सलीका नज़र आता है। इसके अलावा जो ख़वातीन किचन में मिस्टेक कर रही होती हैं वो ये है कि देखिए, ये जो जार की खाली बोतलें हैं, मेरे घर में बच्चे चोको ब्लेस बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके भी काफ़ी जार जमा हो जाते हैं और इसके अलावा हनी के जार इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जार नो डाउट एक मसाला जात रखने के काम भी आ जाते हैं, बट इन जार की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इनको स्टोर ना करें। जैसे ही ये जार खाली हो जाएं तो इनको फेंक दें। अगर ज़रूरत हो तो उतने ही जार रखें जितनी आपको ज़रूरत है। इधर देखें, मैं 3 जार रख लूँगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं उनमें कुछ मसाला जात स्टोर कर लूँगी और बाकी जो है वो मैं फेंक दूँगी। देखिए, जब तक हम किचन को वीकली या मंथली डीक्लेटर नहीं करेंगे ना, तो हमारे किचन में स्पेस नहीं बनेगी और ना ही हमारे किचन में डीप क्लीनिंग होगा। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। अगली मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं वो अपने फ्रिज में कर रहे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन का सालन और चावल अपने फ्रिज में रखे हुए होते हैं। यार, इतना अरसा खुराक किचन में रखना वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोशिश किया करें जो आपका सालन बच गया है, आपने खाया नहीं तो बस अगले दिन सुबह के लिए रख लें। अगर आपने उस अगले दिन भी नहीं खाया तो प्लीज़ वो किसी को दे दें, अपनी हेल्पर्स को दे दें, किसी ऐसे इंसान को दे दें जिसको इसकी ज़रूरत है। बजाय वो सालन आपको 3-3, 4-4 दिन आप फ्रिज में रखें, वो उसको दे दें जिसको उसकी ज़रूरत है। और अगली मिस्टेक जो ख़वातीन अपने किचन में कर रही होती हैं वो ये होती है कि अपने किचन के डस्टबिन के जो ट्रैश बैग डेली चेंज नहीं करती, और वो ये बहुत गलत बात है। आपको पता है, अगर आप ट्रैश बैग डेली चेंज नहीं करेंगे तो डस्टबिन और किचन में एक ऐसी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि किचन में तो मैंने खुद अभी क्लीन किया है, तो ये स्मेल कहाँ से आ रही है। एक्चुअली वो आपके ट्रैश बैग से ही आ रही होती है, जो कि डेली चेंज करने होते हैं। ट्रैश बैग जो कि महंगे होते हैं, तो बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि ट्रैश बैग में जो गंद होता है वो तो फेंक देती हैं, बट ट्रैश बैग चेंज नहीं करती। प्लीज़ किचन के ट्रैश बैग डेली चेंज किया करें। इसके अलावा डस्टबिन को डेली वॉश किया करें ताकि आपका जो किचन है वो जम से बच सके और बदबूदार ना हो। अगली मिस्टेक जो ख़वातीन अपने घरों में कर रही होती हैं वो ये है कि अपने चूल्हों को साफ़ नहीं करती। मतलब खाना बनाया, खाना खाया, घर वालों को दिया और फिर इसके बाद चूल्हे को वैसे ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसा ना किया करें। मेरी तो आदत बन गई हुई है, यकीन करें, मैं चाय भी बनाती हूँ ना, तो अगर थोड़ी सी भी गिर जाए, सम टाइम ऐसे हो जाता है कि गिर जाती है, तो उसी वक्त मैं फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ। इसलिए आपको मेरा चूल्हा साफ़ सुथरा नज़र आता है। अच्छा, अब तो मार्केट में भी ऐसे ऐसे क्लीनर आ गए हैं जो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगाते चूल्हे को साफ़ करने के लिए। बस ये चूल्हे
पर डाले चूल्हा फटाफट साफ़ हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये क्लीनर थोड़े महंगे होते हैं तो हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डेली बेसिस पे अगर आप साबुन से भी चूल्हे को साफ़ कर लेंगे ना तो आपका चूल्हे को क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरे घर में पता है चूल्हे की सफाई कब होती है? सुबह जैसे नाश्ता बनता है तो अगर चाय वगैरह गिर गई है या थोड़ा ऑयल गिर गया है तो इसको साथ ही साफ़ कर लेते हैं। दोपहर में प्रॉपर किचन की सफाई होनी होती है। चूल्हे पर साबुन लगाते हैं और इसको वाइप से साफ़ कर देते हैं। जब खाना बनता है तो तब भी हम साथ के साथ चूल्हे को साफ़ कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ चूल्हे की जो पीछे वाली दीवार होती है ना, इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, इसको हम साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से ये चूल्हे की बैक वाली दीवार होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, काली काली मैल भी जमना शुरू हो जाती है। इसको इग्नोर ना किया करें। जहाँ आप डेली चूल्हे पर वाइप्स लगाती रहती तो साथ के साथ जहाँ भी आप अगर साबुन लगाकर साफ़ कर दें तो ये जो आपकी बैक वाली दीवार है ना, हमेशा साफ़ और चमकदार रहेगी। अगली मिस्टेक जो ख़वातीन कर रही होती है वो ये होती है कि ख़वातीन अपने किचन का काउंटर बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। मतलब खाना बनाती हैं बट खाने के साथ साथ किचन काउंटर साफ़ नहीं करती। आपका काउंटर किसी भी मटेरियल का हो, चाहे ग्रेनाइट का हो, मार्बल का हो या किसी और मटेरियल का बना हो, तो अपने किचन काउंटर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वरना तो ऑयल की इतनी गंदी लेयर जम जाती है कि जिसके बाद साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काउंटर की सफाई के लिए आप दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप स्कॉच ब्राइट वाइप्स ले सकती हैं या फिर स्पंज ले सकती हैं। इससे सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। एक स्पंज, एक डिश वॉश लिक्विड और एक बर्तन आपने अलग रख लेना है, जिससे बस काउंटर साफ़ हो, बर्तन नहीं। बर्तन साफ़ करने के लिए एक अलग सोप और एक अलग स्पंज आपने यूज़ करना है। जैसा कि हम दोनों चीज़ों को सेपरेट से ही बना के रखा होता है घर में। डेली जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो अपने काउंटर को साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट लग जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो डेली बेस पर आप सोप लगाकर काउंटर साफ़ नहीं कर सकती, तो आप बस स्पंज से ही काउंटर साफ़ कर सकती हैं। बट आप पर लाजम हो जाएगा कि हफ़्ते में एक बार ज़रूर सोप से साफ़ किया करें, जिससे हमारा काउंटर बहुत नीट एंड क्लीन और साफ़ नज़र आएगा। जी, तो अगली मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये होती है कि अक्सर किचन के पैप्स लीक हो जाते हैं तो पानी टपका रहता है, तो पानी लीक होता रहता है, जिससे हमारे टैप पर और सिंक बहुत से निशान बन जाते हैं। लेकिन कोशिश किया करें, अगर किचन में कोई टूटी ऐसी है जिसमें लीकेज है, पानी टपक रहा है, तो फ़ौरन से पहले इसे ठीक करवा लें। मर्दों के पास अक्सर टाइम नहीं होता कि ये लीकेज वगैरह ठीक करवाएं, तो आप किसी प्लम्बर वगैरह का नंबर लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लें। जब भी लीकेज का मसला हो तो प्लम्बर वगैरह को बुलाकर इसको ठीक करवा लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप 1-2 दफ़ा करवाएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। इससे लीकेज वगैरह की मुकम्मल जो पाइप में लीकेज है वो ठीक हो जाएंगे और हमारे सिंक ठीक रहेंगे। हमारी आखिरी मिस्टेक जो हम किचन की विंडो अक्सर ही बंद रखते हैं। सुबह सवेरे अपने किचन की विंडो खोल दिया करें और सारा दिन खुली रहे। हाँ, अगर आंधी वगैरह आ जाए तो पहले अपनी किचन की विंडो बंद कर दिया करें, वरना किचन बहुत गंदा हो जाएगा और साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी किचन की विंडो का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये थी जनाब 6 मिस्टेक किचन की जो हम डेली बेस पे करते हैं। तो आज के बाद आपने ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक हमारे किचन में ना हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।